Today what we are going to study? We are going to study about this Euclid's division lemma. इस चैप्टर में हम बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं, ज़रा इस चीज़ को आप लोग देख लीजिए, क्योंकि अभी तक हमने क्या पढ़ा है, यूक्लिड डिवीज़न लेमा होता क्या है। तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या होता है, हम लोगों ने देखा कि अगर कोई नंबर है, दो इंटीजर्स हैं a एंड b, राइट, दो इंटीजर्स है a एंड b, देन देयर विल बी टू मोर इंटीजर्स विल कम इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन वी डिवाइड a एंड b। कौन से दो और इंटीजर आ जाएंगे, q एंड r, और वो हर बार जो है यूनिक होंगे। इन दोनों में अगर कोई चेंज हो रहा है तो उसके हिसाब से ये q और r हर बार यूनिक होंगे। हम सब जानते हैं कि मान लीजिए कि एक नंबर है 10 और दूसरा नंबर है 2। मान लीजिए a जो है क्या है 10 और b क्या है 2। तो यहाँ पे क्या आएगा 5 और यहाँ पे क्या आया 0, मतलब q कितना आ गया 5। तो मान लीजिए a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 2, देन q इज इक्वल टू 5 एंड r इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर मैं 3 कर देता हूँ, b इज इक्वल टू 3 कर देता हूँ, तो a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू, अगली बार क्या हो जाएगा, a 10 ही है, सेकेंड केस, ये फर्स्ट केस हो गया और ये हो गया सेकेंड केस, राइट। सेकेंड केस में जो है a 10 ही है, b मान लीजिए मैंने 3 कर दिया, तो q इस बार क्या होगा 3 एंड r क्या हो जाएगा 1, राइट। तो हर बार जो है अगर अलग a और b का पेयर है तो q और r का भी पेयर अलग आएगा। यहाँ पे a और b का पेयर क्या था 10 और 2, ठीक है, तो हमारा q r का पेयर क्या आया था 5 और 0। यहाँ पे a और b का पेयर क्या था 10 और 3, तो q r का पेयर क्या आया 3 एंड 1, राइट। जब अगर हम इंटीजर्स चेंज भी कर देते हैं, जो मेन इंटीजर मुझे जो फाइंड आउट करना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो a था वो a ही अगर मैं चेंज कर देता हूँ, इसको मैं 13 कर देता हूँ और डिवाइडेड बाई 2 कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, राइट। अगली बार मैं चेंज करता हूँ, तो ये मान लीजिए कि जितने भी इंटीजर्स हैं, टोटल इंटीजर्स दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ रही है। सारे इंटीजर्स को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है अबाउट द डिवाइज़र जिसको हम कहते हैं, डिवाइज़र जो है इसकी हम बात करते हैं। और डिवाइज़र मान लीजिए किसी केस में 5 है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो रिमाइंडर क्या हो सकता है इस इक्वेशन के हिसाब से, सारे पॉजिटिव इंटीजर की हम बात करें तो हम लोगों ने डेफिनेशन में पढ़ा था, यूक्लिड डिवीज़न लेमा का जो डेफिनेशन था, आप लोग को शायद मैंने यहाँ पे कहीं लिख रखा है, नहीं यहाँ पे नहीं है, चलिए अब जब उसका डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उस डेफिनेशन में एक और चीज़ मिलेगा, दैट r शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। ये आपको पढ़ने को मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि जब भी हमारा रिमाइंडर जो है वो क्या होता है, 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से ज़्यादा भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पहले वाले केस में 0 के बराबर है, देख लीजिए यहाँ पे। दूसरे वाले केस में क्या है, 0 से ज़्यादा है, लेकिन दोनों केस में क्या है, b से कम है। ज़रा देख लीजिए, b क्या है, डिवाइज़र। कभी भी हम लोग डिवाइड करते हैं तो हम कहाँ पे ले आके इक्वेशन को छोड़ देते हैं, अगर नहीं भी कैंसिल आउट हो रहा है तो कहाँ पे हम ले आके छोड़ते हैं, कहाँ पे ले आके छोड़ेंगे हम, जब ये वाला जो रिमाइंडर है वो डिवाइज़र से कम होता है तब हम ले आके छोड़ते हैं, राइट। डेसिमल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ होल नंबर की बात कर रहा हूँ। कहाँ पे ले आके छोड़ते हैं, जब रिमाइंडर डिविज़र से कम हो जाता है। तो रिमाइंडर क्या हो सकता है, मैक्सिमम, मिनिमम क्या हो सकता है, मिनिमम हो सकता है 0, ये मिनिमम है, लेकिन मैक्सिमम क्या हो सकता है, मैक्सिमम जो भी होगा डिवाइज़र से कम रहेगा, तो इस चीज़ को ज़रा देखिए, डिवाइज़र अगर 5 है तो रिमाइंडर के होने के चांसेस क्या है, तो रिमाइंडर हो सकता है 4, रिमाइंडर हो सकता है 3, रिमाइंडर हो सकता है 2, रिमाइंडर हो सकता है 1 और रिमाइंडर हो सकता है 0। तो डिवीज़र जब भी 5 है तो रिमाइंडर भी 5 हो सकता है, 5 डिफरेंट रिमाइंडर हो सकता है। अगर डिवाइज़र जो है 2 है तो रिमाइंडर क्या हो सकता है, 0 या 1 हो सकता है। अगर डिवाइज़र 3 है तो रिमाइंडर क्या हो सकता है, 0, 1 एंड 2 हो सकता है। तो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स अब सिर्फ एक फॉर्म में नहीं रहेंगे,
अलग अलग 3 फॉर्म में रहेंगे। जैसे मान लीजिए a इज इक्वल टू, एक इक्वेशन है कि अब बताइए कि अगर 2x है एक नंबर, ठीक है, 2x है, इसका मतलब क्या है, ये डिवाइजर कितना है, 2 है, क्योंकि ये क्वेश्चन हो जाएगा अगर एक इंटीजर को हम a मान ले रहे हैं तो a इज इक्वल टू अगर 2x मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, तो रिमाइंडर मेरा क्या क्या हो सकता है, रिमाइंडर मेरा 0 भी हो सकता है और रिमाइंडर मेरा 1 भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि मेरा डिवाइजर जो है वो क्या है, 2 है। तो अगर कोई आपसे कहे कि डू यू थिंक दैट ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इन द फॉर्म ऑफ 2x, आप क्या कहेंगे? सिर्फ 2x अगर दिया है तो हम लिखेंगे नो, सारे पॉजिटिव इंटीजर 2x के फॉर्म में नहीं हो सकते हैं। वो 2x होगा क्योंकि जब 0 होगा तो ये तो हट जाएगा, तो 2x हो गया, और दूसरा क्या होगा, 2x प्लस 1। लेकिन एक वर्ड फिर से यहाँ पे ज़रा गौर से देखिएगा, अगर 2x कह रहा कि डू यू थिंक दैट ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इन द फॉर्म ऑफ आइदर 2x और 2x प्लस 1, तो ये ट्रू है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि डिवाइजर चाहे तो 2x होगा, ठीक है, क्यों? जब रिमाइंडर 0 होगा। मैंने इस केस में ज़रा देखिए, अगर डिवाइजर 2 है तो रिमाइंडर क्या हो सकता है, या तो 0 या तो 1। तो इक्वेशन क्या हो सकता है, a एक इंटीजर है तो 2x प्लस 0, फिर a एक इंटीजर है तो हो जाएगा 2x प्लस 1। इन्हीं दोनों फॉर्म में, जब डिवाइजर 2 है तो इन्हीं दोनों फॉर्म में टोटल इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इसी फॉर्म में होंगे। बात आ रही है समझ में? आई होप दिस इज क्लियर। चलिए नहीं क्लियर है तो फिर हम आगे भी समझेंगे इसको। फिर से मैं देखता हूँ कि सारे पॉजिटिव इंटीजर्स किस फॉर्म में है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। मैं कह रहा हूँ कि एक मैंने दे दिया कि प्रूव दैट, शो दैट, ज़रा देखिएगा, शो दैट ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स are in form of 3m plus 1 and 3m plus 2। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, let all positive integers, let all पॉजिटिव इंटीजर्स बी, हम क्या मान लेते हैं, a, एंड b इज इक्वल टू, देखिए तीनों में डिवाइजर क्या दिख रहा है आपको, 3 दिख रहा है, इसमें भी और इसमें भी, और कोशेंट m दिख रहा है, तो डिवाइजर को हम क्या मान लेंगे, 3, तो b किसके बराबर हो गया, 3। देन देयर विल बी 3 केस, देन देयर विल बी 3 case, there will be 3 case। First, when remainder is equal to 0, ठीक है ना, then what will be the number, integer is equal to 3m plus 0, तो क्या आ गया, 3m। वेरी नाइस, पहला हमारा नंबर निकल के आ गया। फिर लिखेंगे when रिमाइंडर इज इक्वल टू 1, देन a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3m प्लस जो बचा हुआ है रिमाइंडर यहाँ लिख देंगे 1। एंड थर्ड केस, व्हेन रिमाइंडर इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 3m प्लस 2। सो इट इज क्लियर दैट, तो हम लिख देंगे, सो इट इज क्लियर दैट all positive integers are in form of 3m plus 1 and 3m plus 2, राइट। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा, और हम लोगों ने प्रूव कर दिया, इसके बाद हम लिख देंगे प्रूव्ड। बहुत आसान सा ये क्वेश्चन है। चलिए इसमें एक और हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक और एग्जाम्पल हम लोग इसमें ले लेते हैं। शो दैट
show that all positive even integers are in form of यहाँ पे मैं थोड़ा बढ़ा के ले रहा हूँ, थोड़ा लंबा जाएगा, 4m plus 2 and 4m and 4m plus 2 मैं लिख दे रहा हूँ बस। ठीक है ना। अब चलिए हम लोग देखते हैं, इसको सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। टू प्रूव क्या करना है हमें? टू प्रूव all positive integers are in form of 4m and 4m plus 2। तो अब सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, लेट all इंटीजर्स हम ले लेते हैं, लेट all इंटीजर्स भी a एंड b इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं, 4। हम लोग देख रहे हैं ना, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है। सो देयर विल बी कितने केसेस हो जाएंगे, देयर विल बी 4 केसेस। ठीक है। फर्स्ट, when remainder is equal to 0, तो a is equal to क्या हो जाएगा, 4m plus 0 is equal to 4m। फिर when remainder is equal to 1, a is equal to क्या हो जाएगा, 4m plus 1, but this will not be equal to a जो है, this will not be equal to 4m plus 1। चलिए इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। फिर रिमाइंडर इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4m plus 2, एंड व्हेन रिमाइंडर इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू 4m plus 3, राइट। अब हम लिखेंगे, सो all positive integers will be in form of किस फॉर्म में होंगे, a is equal to 4m और a is equal to 4m plus 2। सिर्फ दो फॉर्म में है। क्यों? यहाँ पे लिख देंगे बिकॉज a cannot be equal to 4m plus 1 and a cannot be equal to 4m plus 3 because 4m plus 1 and 4m plus 3 are odd positive integers। क्यों ऑड है? किसी नंबर को जब हम इवन से मल्टीप्लाई करते हैं तो इवन हो जाता है, हम शुरू में पढ़े थे, और उसमें ऑड अगर प्लस करेंगे तो ऑड हो जाएगा। तो देखिए ये ऑड इसमें भी प्लस हुआ है और ऑड इसमें भी प्लस हुआ है, तो ये दोनों तो नहीं हो सकते इवन नंबर। तो हमारे कौन से दो इक्वेशन हो जाएंगे इवन नंबर? एक तो हमारा ये इक्वेशन हो गया a इक्वल टू 4m, और दूसरा क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 4m प्लस 2। तो हमारा क्वेश्चन भी तो यही था ना कि प्रूफ करिए, क्या प्रूफ करना था, शो दैट ऑल पॉजिटिव इवन इंटीजर्स आर इन द फॉर्म ऑफ 4m, ठीक है ना, या 4m प्लस 2। तो हमने प्रूफ कर दिया ये। सो दीज इक्वेशंस आर नॉट वेरी टफ, इट इज़ क्वाइट इजी, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट।